नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रोल का एक पार्ट, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय, इस विषय के ऊपर आपके साथ में चर्चा करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है और तेज़ी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सी विकट समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। तो वो कौन कौन से उपाय है जिसको अपनाकर इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित की जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है उसने अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या पैदा की है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करना आवश्यक है, अन्यथा हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी और हमें जन विस्फोट के परिणाम भुगतने होंगे। इसके बारे में अलग गॉस कहते हैं कि भारत में सावधानी पूर्वक जनसंख्या नियोजन की शीघ्र आवश्यकता है, अन्यथा जनसंख्या वृद्धि हमारे आर्थिक प्रगति को समाप्त कर देगी। अतः यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगी तो भरण पोषण की विकट समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना आवश्यक है। इसके लिए जो है प्रमुख सुझाव है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है विवाह की आयु में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह पर कठोर नियंत्रण लगा दिया जाए और कानूनी रूप से विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कों की 24 वर्ष कर दी जाए। अधिक आयु में विवाह होने से लड़कियों की प्रजनन काल का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा और जन्म लेने वाली संतानों की संख्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा प्रसार। अज्ञानता और गरीबी भी अधिक जनसंख्या के लिए जिम्मेदार होती है। लोगों को नियोजित परिवार के लाभों का ज्ञान कराया जाए और शिक्षा संस्थाओं में यौन शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ परिवार का आकार भी छोटा होगा, क्योंकि शिक्षित दंपति जो है छोटे परिवारों को लाभों को ध्यान में रखते हुए स्वयं ही परिवार नियोजन हेतु साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। नेक्स्ट है गर्भपात। हमारे देश के अंदर गर्भपात के लिए कानून बना हुआ है। अवैध गर्भपात जो है कानूनी रूप से दंडनीय होता है। तो इसके बारे में बताया गया कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जो गर्भपात की छूट दी जानी चाहिए, इसलिए इसके लिए गर्भपात के जो नियम हैं उनको और अधिक उदार बनाया जाए। अभी जो है गर्भपात के छूट 3 परिस्थितियों में दी गई है। पहला है जब गर्भ धारण करना माँ के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता हो। सेकंड, जब अपंग संतान पैदा होने की संभावना हो। और तीसरा है मानवीय दृष्टिकोण से, अर्थात जब किसी लड़की के साथ जबरन यौन संबंध स्थापित किया हो। तो ये 3 आधार है, इसके आधार पे गर्भपात की छूट दी गई है। और सन 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे पंजीकृत डॉक्टरों को गर्भपात करने की आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। और नेक्स्ट है संयम। जो लोग आत्म संयम में विश्वास रखते हैं वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने और आत्म संयम रखने की सलाह देते हैं, लेकिन ये तरीका जो कठिन है और सभी व्यक्तियों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है मनोरंजन। भारत के अंदर मनोरंजन के साधन आज भी पर्याप्त नहीं है और मनोरंजन के साधन अपर्याप्त होने के कारण जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो मनोरंजन के जो साधन है उसमें वृद्धि करके उन्हें सस्ते दरों पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और ऐसा होने पे क्या होगा कि यौन संबंधी आनंद को मनोरंजन का
एकमात्र साधन नहीं मान समझा जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मात्रा में जनसंख्या नियंत्रण हो सकेगी। नेक्स्ट है भूमि व्यवस्था में सुधार। कई विद्वानों का विश्वास है कि यदि हमारी भूमि व्यवस्था में सुधार हो जाए तो जनसंख्या समस्या को बहुत कुछ सीमा तक हल हो जाएगी। कानूनी रूप से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, परंतु व्यवहार में अब भी ये किसी न किसी रूप में विद्यमान है और इसी कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। भूमि की चकबंदी और उचित वितरण तथा कृषि में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग आदि समस्या को हल करने में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है औद्योगिकरण। बहुत से विद्वानों ने औद्योगिकरण को जनसंख्या समस्या की रामबाण तलवार माना है। भारत में औद्योगिकरण का क्षेत्र जो विस्तृत है, काफ़ी जनसंख्या इसमें खप सकेगी। इस तरह 19वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिकरण और खाद्य सामग्री के आयात ने बढ़ती जनसंख्या की समस्या को हल किया था, वैसी संभावना भारत के लिए भी है। फिर भी भारतीय परिस्थितियों में संभवतः उपाय इतने कारगर सिद्ध नहीं हो, क्योंकि आज की और उन दिनों की परिस्थितियों में अंतर है। लेकिन औद्योगिकरण ने हमारे यहाँ की कुटीर व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को काफ़ी मात्रा में बेकार कर दिया। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो निर्धन है, उनकी औद्योगिक मांगें कम है, इसलिए औद्योगिकरण और जनसंख्या की समस्या परस्पर पूरक नहीं है। नेक्स्ट इसमें बताया गया समाजवाद। रूस में जो है समाजवादी पुनर्निर्माण के जो कार्यक्रमों से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने भारत में भी समाजवाद को जनसंख्या समस्या के निवारण का एक अचूक इलाज माना है। अब तक रूस ने योजनाबद्ध निर्माण से जो प्रगति की है वो प्रशंसनीय है। वहाँ पे कृषि, विज्ञान, उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में बहुत तीव्र वृद्धि हुई है, साथ ही जनसंख्या भी खूब बढ़ी है। वहाँ के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वहाँ के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक बढ़ती जनसंख्या को आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं, इसलिए वहाँ कई प्रलोभन भी दिए जाते हैं। परंतु भारत में समाजवादी बढ़ती जनसंख्या के लिए एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और रूस का जो क्षेत्रफल है भारत से 8 गुना है और दोनों देशों की परिस्थितियों में भी पर्याप्त भिन्नता है। नेक्स्ट इसके अंदर है देशांतरण। प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि भारत से लोगों का दूसरे देशों में भेजकर उनके विदेश जाने को प्रोत्साहन देकर तथा विदेशी लोगों के आगमन पर रोक लगाकर भी जनसंख्या समस्या को हल करने का प्रयास किया जा सकता है। किंतु इसमें कठिनाई ये है कि औसत भारतीय अपना देश छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो भिन्नता है और सामाजिक मूल्य इसमें बहुत बड़ा बाधक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुकूल वातावरण के अभाव में उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। विदेश जाने का दुष्परिणाम भी सामने आया है कि विदेश जाने वाले लोगों में अधिकांश से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, जैसे प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैसा ही है। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि देश में उद्यमी और बुद्धिजीवी लोगों को की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि लोग ज़्यादा विदेशों में जाएंगे तो इस देश के अंदर जो उपयुक्त लोग हैं उनकी कमी भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो उपाय है वो परिवार नियोजन है। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग है। नियोजित परिवार के लिए कम संतानें और एक निश्चित अवधि के पश्चात संतानें होना अच्छा माना जाता है। परिवार नियोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि अवांछित गर्भ रोकना, वंध्याकरण करने, सुरक्षित काल का उपयोग करने और दवाओं में लूप, निरोध, जेली आदि का प्रयोग की सलाह दी जाती है। इसके माध्यम से काफ़ी हद तक जनसंख्या को कंट्रोल किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख उपाय थे जिसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और काफ़ी हद तक सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया गया है। धन्यवाद।